नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्कॉलर्स अड्डा की बिल्कुल नई फ्री यूट्यूब सीरीज़ में, जिसमें कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉन्सेप्ट एक दिन में। कॉन्सेप्ट जो रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं मैथ्स के वो टफ़ कॉन्सेप्ट्स जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी देते हैं सारे के सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एजेस वाले क्वेश्चन हो गए आपके, आयु वाले सवाल हो गए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया या फिर आपके नाव और धारा वाले हो गए या फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पहले समझेंगे और सबसे अच्छी बात क्या है, उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको हम सीखेंगे थ्रू पीवाईक्यूज़, ठीक है? तो आलतू-फालतू कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो हर लेक्चर में सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट होगा, एक से ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा और उस कॉन्सेप्ट के साथ होंगे पीवाईक्यू जो कि हमारी एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस को भी अच्छा करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं आज की, तो आज हमारी सीरीज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो सभी आपको पता लग ही गया होगा वैसे थंबनेल से। तो आज का पहला टॉपिक रहने वाला है हमारे क्वेश्चन ऑन एजेस, आयु से जुड़े सवालों का हम करने वाले हैं बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये जो सीरीज रहने वाली है ये आपकी मैथ्स को बहुत अच्छा कर देगी, ठीक है? अगर अभी हमारे काफ़ी सारे एग्जाम भी आने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स में आपको इस सबसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है बच्चों, ये बिल्कुल तबाही होने वाली है आपके लिए, ठीक है? आप इसमें मैथ्स में आग लगाने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप हर लेक्चर को, हर लेक्चर के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हैं, ठीक है? वीडियो को बिना 2x बिना स्किप करे, बिना फॉरवर्ड करे देखते हैं, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को, आप क्वेश्चंस को आराम से उड़ाओगे एग्जाम में, ठीक है? बिल्कुल तबाही मचाने वाली सीरीज़ है। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ जो बात बताई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वही बात करूँगा, ठीक है? चलिए, अब लास्ट तक बने रहना है आपको। अब यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, फलाना ढिमकाना। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पे 110% बोलता हूँ कि जब आप ये पूरी की पूरी वीडियो देख लोगे तो आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है? बिना पेन उठाए सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो, ठीक है जी? तो ये मेरा आपसे बिल्कुल क्या है, ये मेरा आपसे पूरा का पूरा गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? चलो, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है? तो आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट। काफ़ी बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेहनत कर लो बच्चों, आज सफलता कल पक्का मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, रुकना नहीं है और झुकना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, और आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट आपकी स्टडीज़, ठीक है? इवन आफ्टर, इवन अदरवाइज स्टडी के बाहर भी जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आपको रुकना नहीं है और आपको झुकना नहीं है, खड़े होकर उसको फेस करना है। वैसे ही सेम अप्लाइज टू आपकी मैथमेटिक्स। अगर किसी को मैथमेटिक्स टफ लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे को फॉलो करो और क्या बोलते हैं, मैं आपकी मैथ्स को अच्छा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले हम आज जो सवाल करने वाले हैं वो करने वाले हैं एजिस पे, ठीक है? एजिस पे सवाल करने वाले हैं और ये है आयु, आयु संबंधित प्रश्न। अब सारे बच्चे जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं या जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी को पता है कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? अब कितने प्रकार के सवाल बनते हैं आयु में, पहले तो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, मैं 99% की अगर मैं बात करूँ, 99% एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ, जितने भी हमारे स्टेट में होते हैं और या फिर सेंटर में होते हैं, तो वहां पे बच्चों 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहले सवाल होते हैं समीकरण, सिंपल, ये होते हैं सिंपल बिल्कुल, जो कि एक लाइन में इक्वेशन बना के हो जाते हैं। इक्वेशन यानी कि समीकरण, समीकरण बना के सवाल बन जाते हैं। आपको सिंपल एक इक्वेशन बनानी है, समीकरण, जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको समीकरण बनानी है। समीकरण भी बताऊंगा मैं, क्वेश्चन लेके आ रखा हूं वैसे भी, ठीक है? समीकरण बनानी है और उसको सॉल्व करना है, इधर उधर लेके जाना है और वो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद दूसरे प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें आपको अनुपात दिया होता है, अनुपात, अनुपात, ठीक है? 2 अनुपात दिए होते हैं आपको, 2 अनुपात, जैसे मान लो 1:3 और दूसरा दे रखा है 5:7।
और ये बोल रखा होता कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात वर्तमान में 1:3 है, प्रेजेंट में उनका रेशो 1:3 है, और 2 साल बाद या 5 साल बाद उनका अनुपात इतना हो जाएगा। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तीसरे प्रकार के सवाल में भी 2 अनुपात दिए होते हैं, 2 अनुपात दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे 1:3 और 5:9। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है बच्चों, यहाँ पे जो अनुपातों का अंतर होगा वो सेम दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है यहाँ पे अनुपातों का डिफरेंस क्या दे रखा होगा, अलग अलग दे रखा होगा। तो होंगे दोनों के दोनों एक जैसे ही, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। वो स्टेप एक्स्ट्रा क्या होगा वो मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो हम पढ़ेंगे अभी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अंतर क्या है, अंतर यहाँ पे हमें सेम बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ पे हमें सेम अंतर बनाना पड़ता है, 4 का ही अंतर हो या 2 का अंतर हो। ठीक है, और वो क्यों बनाना पड़ता है अंतर सेम, वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों हमारे 3 प्रकार के सवाल बनते हैं हर एग्जाम में, 3 प्रकार के, 3 से आपको चौथा कोई नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने HPJBT हो गया, टेट हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, आपका पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, या SSC MTS फलाना ढिमकाना जितने भी एग्जाम है आपके, उनको एनालाइज किया है, उनमें क्वेश्चंस चेक करे हैं। क्वेश्चंस में इन तीनों के अलावा कोई चौथा प्रकार का प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि SSC CGL हो गया, बैंक के PO लेवल के एग्जाम्स हो गए, वहां पे कुछ और पूछ लेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। तो अगर आपने ये 3 प्रकार के सवाल जो कि मैं अभी आपको कराऊंगा वो सवाल, और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं, उसमें जो 10 सवाल हैं अगर वो कर लिए तो आपका जो एजेस वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा ढंग से, कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो आपको इसके आज के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही आपकी पूरी की पूरी एजेस वाली क्वेश्चन का जो आपको दिक्कत होती है उसका हल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका। ठीक है, एजेस वाले उसका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बच्चों अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक है A, दूसरा है B, और अभी वर्तमान चल रहा है मान लो 2026। A की आयु है बच्चों 20 वर्ष और B की आयु है मान लेते हैं 30 वर्ष। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट 1, समझना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है, सभी को आता होगा। ठीक है, अगर मैं 2020 की बात करूं, यानी कि 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले, इसकी उम्र कितनी रही होगी, 14 साल। ठीक है, इसकी उम्र कितनी रही होगी, 24 साल। क्लियर है, कॉमन सेंस है। 2026 में अगर कोई 20 साल का है तो 6 साल पहले कितना रहा होगा, 14 साल का रहा होगा। अगर इनकी उम्र की बात करूं मैं 4 साल बाद, यानी कि 2030 में, 2030 में अगर मैं बात करूं तो ये कितने साल का हो जाएगा बच्चों, 24 वर्ष का हो जाएगा। ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 34 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, ये है बच्चों हमारा पास्ट, और ये है हमारा फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब आप एक चीज नोटिस करो तीनों टाइम में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, कि दोनों व्यक्तियों की जो एज है, आयु है, उनका अंतर देखो। यहां पे भी कितना है, 10 साल है, यहां पे भी कितना है, 10 साल है, यहां पे भी कितना है, 10 साल है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कि अगर 2 व्यक्ति रह रहे हैं मतलब कंटेम्पररी है, समकालीन है, जीवित हैं, और उन दोनों के बीच का जो फिर आयु का अंतर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, चाहे मैं प्रेजेंट की बात करूं, चाहे मैं फ्यूचर की बात करूं, चाहे मैं पास्ट की बात करूं, कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों की अगर उम्र का जो अंतर है, आयु का अंतर अगर 3 वर्ष है, तो वो चाहे पास्ट की बात करूं, 2020 की बात करूं, चाहे 2030 की, चाहे 2050 की, हर वर्ष, हर साल उनकी जो आयु का अंतर है वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, क्या है कि 2 व्यक्तियों, व्यक्ति कैसे लिखते हैं, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाली क्या लिख सकते हैं, द एज डिफरेंस ऑफ 2 पीपल विल ऑलवेज रिमेन सेम या कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ टाइम। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ईयर या रिगार्डलेस ऑफ टाइम। पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया ये। अब बात करते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये तो खैर सभी को पता होगा, पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, मान लो ए की उम्र अभी 2026 में कितनी है,
26 साल है। ठीक है, तो 4 साल पहले, यानी कि अगर मैं पास्ट में जा रहा हूं, 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? 22 रही होगी। अब ये 22 कैसे कर दिया मैंने क्या करा, 26 में से 4 को क्या कर दिया, घटा दिया। आप अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी उम्र अभी 31 साल है, ठीक है, तो अगर मेरे को 4 साल पहले पता करनी है मेरी उम्र कितनी थी, तो मैं क्या करूंगा, 4 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा, ये 27 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं से फ्यूचर की बात करूं, यहीं से अगर मैं भविष्य की बात करूं कि 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। क्या करा मैंने, 26 में 4 को ऐड कर दिया। तो यहां से आप क्या सीखते हैं, यहां से आपने नोट करना है कि अगर मैं पास्ट में जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अगर मैं फ्यूचर में जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। क्या करूंगा, प्लस करूंगा। बस ये नोट करना है। अगर मेरे को पास्ट से प्रेजेंट में जाना है, अगर मेरे को पीछे की तरफ को जाना है, ठीक है, बस ऐसे याद रखो, अगर मेरे को पीछे की तरफ को जाना है तो मेरे को माइनस करना है। अगर आगे की तरफ को जाना है, इसको लिख लेते हैं, पीछे की तरफ जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है तो माइनस करना है। आगे जाना है तो प्लस करना है। बस खत्म। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है, ऐसे ये एक चार्ट बनाएंगे बच्चों, पास्ट, यहां बनेगा प्रेजेंट और यहां बनेगा फ्यूचर। ठीक है, अगर मेरे को ऐसे जाना है, नीचे से ऊपर को जाना है, यानी कि पीछे जाना है, तो मैं हमेशा नेगेटिव करूंगा। अगर मैं ऊपर से नीचे आना है तो हमेशा पॉजिटिव करूंगा। बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों काफी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, एक्स वाला तरीका भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा भी, जब हम स्कूल से निकल के आते हैं तो स्कूल में हमें एक्स वाला मेथड सिखाया जाता है। ठीक है, तो एक्स वाले मेथड से भी कराऊंगा। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं भी स्टार्टिंग में एक्स वाले से करता था। दूसरा मेथड भी कराऊंगा जिसमें कि हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया आपको कि वो क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल इजी टू मीडियम। हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं बनता, पहले अपने दिमाग से निकाल लो, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। सिर्फ आपको अपना मेंटल कामनेस और मेंटल कंपोजर साथ में रखना है। ठीक है, जो कराऊंगा वही एग्जाम में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अग्निवीर जीडी 2024 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु क्रमशः 35 वर्ष और 7 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात कीजिए। ये तो बच्चों बहुत ही मरा हुआ क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनकी बस रेशो निकालनी है। तो रेशो कैसे निकालनी है, उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो फादर रेशो सन हमको बताना है। तो 35 रेशो 7, तो काट लो, उसको कट जाएंगे, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5:1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5:1। अब इसमें एक चीज बताने लायक है, इसमें एक ए ऑप्शन है और इसमें एक सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, 5:1 भी हो सकता है। तो मैंने सी ही क्यों टिक किया, मैंने 1:5 क्यों टिक किया बच्चों, वो डिपेंड करता है किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। अगर यहाँ पे सवाल में लिखा होता फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर, यहाँ पे सन लिखा होता पहले एंड फिर फादर लिखा होता, तो पहले मैं सन का एस लिखता, फिर मैं एफ लिखता, यानी कि 7:35, फिर काट के 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तब आंसर क्या आता मेरा, 1:5 आता, 1:5 आता। लेकिन यहाँ पे पहले नाम किसका लिखा है, फादर का लिखा है, देन सन का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं जो कि एग्जाम में डिफरेंस डालती है। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ 30 to 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ ना कोई इन 30 एंड 40% में से 10 या 15% तो बच्चे इस पे लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है, जिस ऑर्डर में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, उसी ऑर्डर में आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे मैं आपको इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक्स वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्स वाला क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फादर और सन की रेशियो जो है, एज की जो रेशियो दे रखी 5:1 दे रखी, तो फादर की एज क्या हो जाएगी बच्चों, 5x हो जाएगी, और सन की एज क्या हो जाएगी, 1x। लेकिन 1x हम लिखते नहीं है, 1 इसको हम क्या लिखते हैं, सिंपल x लिखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम ऑब्वियसली इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आगे 1 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या लगता है कि जो फादर की एज है बच्चे वो 5 नहीं होगी, लेकिन 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी, यानी कि गुणज होगी, और जो सन की एज है वो 1 का गुणज होगी, तो 5x और x मान के चलते हैं।
ठीक है, इसका पूरा जो डिटेल्ड है हम बिल्कुल अपनी जो रेशो की क्लासेस होती है, चाहे ऑफलाइन होगी चाहे ऑनलाइन होगी, उसमें हम ढंग से समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल के लिए समझेंगे 5x और x मान के करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एज ऑफ बी इफ द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन ए एंड बी इज 4:5 एंड एज एज इज 20 ईयर्स। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें। चलिए लेवल थोड़ा सा ऊपर कराया मैंने, अग्निवीर जीडी में पूछ रखा है 2024 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ए और बी की आयु का अनुपात हमको दे रखा है 4:5। ठीक है, तो ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है मेरे को 4:5। चलिए उसके बाद ए की आयु दे रखी है मेरे को 20 वर्ष। यहां पे मैंने साइड में लिख ली, ए की आयु दे रखी है 20 वर्ष। तो दोनों टाइप से करेंगे हम। हमारा जो शॉर्टकट रहता है उससे भी करेंगे, जो कि मैं अपनी क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बताता हूं, और हम एक्स वाले मेथड से भी करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एक्स वाले मेथड से करते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर ए और बी की रेशियो दे रखी है 4:5, तो ए की एज क्या हो जाएगी, इसको मान लेंगे हम 4x, इसको क्या मान लेंगे 5x। अगर आपको x नहीं मानना, आप a मान सकते हैं, b कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 4x एंड 5x। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि a की आयु 20 वर्ष दे रखी है और a की आयु यहाँ पे रेशियो में क्या निकल के आएगी, 4x आई है। तो मैं क्या करता हूँ, 4x को बराबर में रख देता हूँ किसके, 20 वर्ष के। आप देखो इसमें 4x इजिकल टू 20, इसको बोलते हैं हम क्या, समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहले होते हैं समीकरण वाले, दूसरे वाले होते हैं सेम डिफरेंस वाले, अनुपात वाले, और तीसरे भी अनुपात वाले होते हैं। वो अभी आगे आएंगे सवाल। ठीक है, तो समीकरण बन गई, बहुत ही सिंपल होते हैं ये समीकरण बन गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 के नीचे 4 लेके चला जाऊंगा। या मल्टीप्लाई में होता है, सामने जाके डिवाइड में हो जाता है, तो काट के कितना आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 5। अब क्या बोला है निकालने के लिए, b की आयु ज्ञात करनी है। तो b की आयु कितनी है बच्चों, 5x है। तो 5x मतलब 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा C 25 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाला मेथड। अब अपना दूसरे वाला जो कि हम करते हैं यूजुअली सबसे ज्यादा बार, ए रेशो बी दे रखा है हमको 4:5। अब वो बोल रहा है कि ए की एज दे रखी है 20 वर्ष। तो यहां पे अगर मैं रेशो की बात करूं, सिंपल रेशो की, छोड़ो भी एज की, जो भी एज दे रखी है, रेशो की बात करूं, तो ए की एज रेशो में कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20 वर्ष दे रखी है, 20 वर्ष दे रखी है। तो 4 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20 के बटे में आ जाएगा 4। इसको आप ऐसे समझते हैं, अगर 4 पेन की कीमत 20 रुपए है तो एक पेन की कितनी आएगी, 20/4। 4 पंजे 20, एक की आ गई 5। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए बी की आयु बतानी है, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पेन की कीमत या एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 गुणा 5 इजिकल टू 25। 25 ईयर्स आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 साल आ जाएगा। ठीक है, ये रहा वो मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम रेशो में स्टार्टिंग में सबसे पहले यही सीखते हैं। और नॉट इवन इन रेशो, परसेंटेज भी हम इससे करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड। ठीक है, जैसे बचपन में करते थे ना कि 4 पेन की कीमत कितनी है, 20 है, तो एक पेन की कितनी आएगी, भाग दे देंगे। जब हम ज्यादा से कम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब ज्यादा से एक में जाते हैं तो भाग देते हैं, और एक से ज्यादा में जाते हैं तो क्या, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भाग दिया, उसके बाद यहाँ पे गुणा करा। आई होप अभी आपको 2 क्वेश्चंस में थोड़ी क्लैरिटी बननी स्टार्ट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मदर एंड हर सन इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:3 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर्स। यदि माता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है तथा उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों HP टेट नॉन मेडिकल एग्जाम 2019 पे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अपनी तरफ से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। ठीक है, काफी मेहनत लगी है इसमें क्वेश्चन खंगालने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिखाने से मतलब है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम, फिर से दोनों मेथड से करेंगे हम। आपके ऊपर है, आपने कौन सा मेथड करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए निकालना, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, माता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। तो माता और पुत्र, मदर और सन, ठीक है, मदर और सन का रेशियो दे रखा है एजेस का 7:3। उनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है।
तो उनकी आयु का योग यानी कि मदर प्लस सन हमको दे रखा है 60 वर्ष दे रखा है। ठीक है, पहले लिख लेता हूं मैं सारी चीज जो भी दे रखी है क्वेश्चन में, और निकालना क्या है, उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ऑब्वियसली देखो रेशियो से साफ पता लग जाता है किसकी एज ज्यादा है किसकी एज कम है। मदर के नीचे बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली मदर का जो एज होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे सर मदर और सन में ऑब्वियसली मदर बड़ी होगी, लेकिन कभी कभार अगर मान लो दो दोस्त की एज दे दी, मतलब रवि और किशन की एज दे दी, तो अब ये तो दोस्त है ना, इसमें तो नहीं बता सकते आप ऐसे नाम से कि क्या बोलते हैं, जब तक कि आपको इनका रेशो ना दे रखा हो। अगर मैंने 4:3 दे दिया तो रवि के नीचे बड़ा नंबर है तो रवि की एज क्या होगी, बड़ी होगी किशन से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़िया करती हैं। चलिए अब क्या करें हम, मदर माइनस सन की एज का अंतर निकालना है, इनकी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब पहले हम एक्स वाला मेथड करेंगे। एक्स वाले मेथड में क्या, मदर की एज कितनी हो जाएगी 7x, सन की एज कितनी हो जाएगी 3x। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब जो हमें गिवन इक्वेशन है इसमें डालते हैं। मदर की एज कितनी है 7x, तो 7x लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दिया, सन की एज कितनी है 3x लिख दिया, इज इक्वल टू 60 लिख दिया। अब 7 + 3 कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है, अगर मैं x और जब एल, इसको बोलते हैं बच्चों एल, बन गई हमारी समीकरण, इक्वेशन बन गई, और जहां पे हमारे नंबर्स के साथ लेटर्स यानी कि ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो भी आ जाते हैं, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, बीज गणितीय समीकरण। ठीक है, तो अब x और नंबर, तो नंबर को जब हम ऐड करेंगे सबसे पहली बात तो क्या है, ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ऐड होने के लिए सिर्फ एक शर्त चाहिए होती है बच्चों, अगर इसके पीछे x है तो इसके पीछे भी x होना चाहिए। x के अलावा कुछ और हुआ तो एक कभी भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसे होता है 7x + 3 तो कभी ऐड नहीं होंगे, 7x + y 3y कभी ऐड नहीं होंगे, 7x + 3x² कभी ऐड नहीं होंगे। अगर x है तो यहां पे भी x ही होना चाहिए तभी ऐड होंगे। ऐड होने का सूत्र क्या है, ऐड होने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, 7 + 3 10, और जो पीछे x है वो x ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, इसके नीचे 10 आ जाएगा, काट के कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मदर और सन की एज का अंतर निकालना है। तो मदर की एज कितनी आ जाएगी बच्चों 7x, 7x इज इक्वल टू 7 × 6 कितनी आ जाएगी 42। सन की एज कितनी आ जाएगी 3x, 3x यानी कि 3 × 6 इज इक्वल टू 18। अब मदर माइनस सन की एज निकालनी है, तो मदर माइनस सन की एज कितनी आ जाएगी बच्चों 42 माइनस 18, तो काटेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 12 से 8 गए, ये बन जाएगा आपका 24, तो 24 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा इसका बी 24 ईयर्स। ये रहा हमारा एक्स वाला मेथड, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ही मेथड ऑप्ट करना है। आपको अगर एक्स वाला अच्छा लगता है, आप उसमें कंफर्टेबल है, आप पहले से वही करते हुए आ रहे हैं, तो आप वो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जिसने मेरे से पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स पूरी अरिथमेटिक, तो अगर उसको दूसरा मेथड सही लगता है, जो कि मेरे को भी पर्सनली वाला सही लगता है, तो आप उस वाले मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या बताएंगे हम, दूसरा मेथड क्या है, हमको क्वेश्चन एक बार नोट कर लेता हूँ। रेशियो दे रखी 7:3। ठीक है, मदर एंड सन की रेशियो दे रखी 7:3, और इनकी एजेस का सम दे रखा है 60 ईयर्स, यानी कि मदर प्लस सन का एज दे रखा है 60 ईयर्स, एंड मदर माइनस सन की एज की अंतर निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मदर की रेशो के हिसाब से मदर और सन की एज का सम कितना हुआ बच्चों, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम अगर मैं इनको ऐड करूं, मदर की एज प्लस इन दोनों को ऐड करूं कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, अब मैंने इनको ऐड क्यों किया बच्चों, यहाँ पे गिवन क्या है, हमको जो चीज गिवन है ना उस हिसाब से अटैक करोगे रेशो पे। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए की आयु दे रखी थी 20 वर्ष, तो उसी हिसाब से अटैक किया, किस पे करा मैंने, इस 4 पे किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मदर और सन की एज का सम दे रखा है, उनका योग दे रखा है, तो मदर और सन की एज का योग में अटैक करूंगा, 7 + 3 कितना बन जाएगा 10, यानी कि रेशो के हिसाब से मदर और सन यानी कि माता और पुत्र की जो टोटल आयु बनेगी वो कितनी बनेगी 10। इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी बच्चों 60 वर्ष दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 60/10, काट के कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है हमको, अंतर निकालना है। अब अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, रेशो के हिसाब से मदर और सन की आयु का अंतर कितना है 7 - 3 4, तो अगर एक की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4×6 24 वर्ष, खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24 वर्ष आ जाएगा। समझिए बच्चों,
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ये मेथड वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरा मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम। द एजेस ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20 years. If 5 years ago Ram was 5 times as old as श्याम। राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी आयु में 20 वर्ष का अंतर है। उनकी आयु में बच्चों 20 वर्ष का अंतर है। इसको मैं कर लेता हूं डब्बे में। यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी, तो यहाँ पे बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे अभी वीडियो से पहले, कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2, तो कॉन्सेप्ट जो 1 था कि जो दो व्यक्तियों की आयु का अंतर रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसका एप्लीकेशन होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे बच्चों 2 टाइम्स की बात कर रहा है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एचपी टेट नॉन मेडिकल 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों ये 2 टाइम्स की बात कर रहा है। देखो प्रेजेंट एज पूछ रहा है वो हमसे, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और वो बोल रहा है 5 years अगो यानी कि 5 वर्ष पहले, तो यानी कि पास्ट की बात हो रही है। 2 टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये भी समीकरण वाला सवाल है, समीकरण बनेगा इसमें भी समीकरण। ठीक है, चलो देखते हैं। अब राम एंड श्याम डिफर बाय 20 years, यानी कि राम माइनस श्याम, इनकी अंतर कितना है, 20 वर्ष है। पास्ट की बात करते हैं। मैं सारा का सारा जो क्वेश्चन करूंगा वो सारा का सारा पास्ट में करूंगा, भले ही हमको प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मेरी पास्ट की एजेस आ जाती है तो मैं वहां से प्रेजेंट की एजेस भी निकाल सकता हूं। जब हम पास्ट से बच्चों प्रेजेंट में जाएंगे तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा हूं ना मैं, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, ऊपर से नीचे आऊंगा तो प्लस कर दूंगा। अब प्लस क्या नंबर करना है वो भी बताऊंगा, बस आराम से बैठो, सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट वॉच। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखो ध्यान से। अब वो बोल रहा है, पास्ट में वो बोल रहा है 5 साल पहले राम की जो एज थी वो 5 times एज ओल्ड एज श्याम। यदि 5 वर्ष पहले, इसको ध्यान से पढ़ना है, समीकरण कैसे बनेगी, राम की आयु ये लिख दिया मैंने, चलो हिंदी में लिख देते हैं। राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी। राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी, 5 into श्याम। ये लिख दिया मैंने, लिख दिया जी, बिल्कुल है। अब यहां से क्या मैं इनकी जो एजेस है उनका अनुपात निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मेरे को अनुपात निकालना है, मैं क्या करूंगा, राम और श्याम बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं श्याम, ओह हिंदी इंग्लिश हो गया है, कोई बात नहीं। इजिकल टू यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, इजिकल अपॉन 1 आ जाएगा। अब आप तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया, ये 5 नीचे ये 5 ऊपर श्याम नीचे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा मेथड देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझना। राम की आयु श्याम की आयु के 5 गुना है, ठीक है। राम की आयु श्याम की आयु के 5 गुना है। सर अब हमको रेशो निकालनी है, रेशो कैसे निकलेगी, देखो मान लो बच्चों श्याम की जो आयु है वो है 10 साल, 10 वर्ष है, ठीक है। तो अगर श्याम की आयु मान लिया मैंने, रेशो निकालनी है, रेशो में आप जो भी नंबर मान लो, रेशो सेम ही आएगी हमेशा, ठीक है। श्याम की आयु अगर 10 साल है तो राम की आयु कितनी होगी, इसके 5 गुना होगी, यानी कि कितनी होगी, 50 वर्ष होगी, 50 साल होगी। तो इनकी अनुपात कितना आ जाएगा, राम अनुपात श्याम 50:10, काट के कितना आ जाएगा, 5:1। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने 10 ले लिया अपनी तरफ से, राम की 50 आ गई तो 5:1 आ गया, कोई और नंबर ले लो। मान लो श्याम की आयु मान लेते हैं हम, श्याम की आयु 5 साल डाल दो, तो राम की कितनी आएगी, इसके 5 गुना, यानी कि 25 वर्ष आ जाएगी, आगे 25 वर्ष आ गई। तो यहां से दोनों की एज इसका रेशो क्या आ जाएगा, 25:5, काट के 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5:1। आपने जो नंबर मानना है मानो। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, आपके जो नंबर्स हैं जो आपने जो उनकी एजेस मानी है, अगर इसको फुलफिल कर रही है इसके अकॉर्डिंग है, तो रेशो हमेशा 5:1 आएगी, ठीक है। तो इनकी अनुपात कितना आ गया, राम का और श्याम का 5:1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोल रखा है एजेस ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20 years। अब इन्होंने ये बोला कि इनकी जो एज है इनका अंतर 20 वर्ष दे रखा,
ठीक है। अब तुम ये सोचोगे सर ये अंतर प्रेजेंट का है पास्ट का है तो सोचने की बात ही नहीं है। क्यों नहीं बात है? क्योंकि अंतर चाहे पास्ट की बात करो, चाहे प्रेजेंट की बात करो, चाहे फ्यूचर की बात करो, चाहे वर्तमान की, चाहे भूतकाल की, चाहे भविष्यकाल की, अंतर क्या रहेगा? हमेशा 20 ही रहेगा। तो अब पहले हम एक्स वाले मेथड से कर लेते हैं। तो राम की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे 5x हो जाएगी। शाम की कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर दे रखा है हमको, यानी कि राम माइनस श्याम। राम माइनस श्याम कितना दे रखा है? 20 वर्ष दे रखा है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/4। काट के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब निकालना क्या है? दोनों की आयु निकालनी है। ठीक है, तो दोनों की आयु कितनी आ जाएगी? दोनों की आयु कितनी आ जाएगी? इसकी आयु कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 5। 5x की वैल्यू है 5 × 5 25। और इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 5 25 और 5। इसकी आ जाएगी 25 और 5। इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ई ऑप्शन ला लेते हैं हम। इसकी एज आ जाएगी 25 वर्ष, 25 साल। और शाम की आ जाएगी 5 वर्ष आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा मेथड क्या कहता है हमारा? दूसरा मेथड कहता है राम और श्याम की जो एजेस का रेशियो दे रखा है 5:1 दे रखा है। इनका अंतर दे रखा है। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है हमको? कितना दे रखा है हमको? 20 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से राम की एज कितनी है? 5। श्याम की कितनी है? 1। तो अंतर कितना है इनका? 4। अंतर कितना है? 4। इस 4 की वैल्यू हमको दे रखी है 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/4। काट के कितना आएगा? 5। राम की एज कितनी आएगी? अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 5 इज इक्वल टू 25 वर्ष। और 1 की वैल्यू तुम्हारे पास 5 ही है। तो राम की एज आ जाएगी 25 वर्ष और श्याम की कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने प्रेजेंट एजेस पूछा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, माय बैड। ठीक है, अभी ये जो एज आई है बच्चों, ये इनकी कौन सी? हम सारा खेल किस में खेल रहे थे? पास्ट में खेल रहे थे। तो पास्ट में राम की एज आ गई हमारे पास 25 वर्ष और शाम की एज आ जाएगी हमारे पास 5 वर्ष। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? प्रेजेंट एजेस पूछ रखी है, वर्तमान आयु पूछ रखी है। तो वर्तमान में जाने के लिए मेरे को कितने साल आगे जाना पड़ेगा? 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले की जो बात कर रहा है वो 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो पास्ट है यहाँ पे, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कितना टाइम है? 5 साल का टाइम है। ठीक है, तो 5 क्या करना पड़ेगा मेरे को? ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? इसमें भी मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 30 साल। मान लो ना, अगर अभी 2026 चल रहा है, 2021 में राम कितने साल का था? 25 साल का था। तो 5 साल बाद यानी कि 2026 में कितना हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। और शाम कितने साल का होगा? 5 से 10 साल का हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 30 और 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, पास्ट की एज निकाल दी थी मैंने। पूछी किसकी है? प्रेजेंट की एज पूछ रखी है। प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम। ये सारा का सारा खेल मैंने किस में खेला था? पास्ट में खेला था। क्योंकि पास्ट से फिर प्रेजेंट में जाना क्या है? बहुत ही ईजी है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि मैं चाहता हूं तहे दिल से, वो है आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है, पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो भी कमेंट करना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, कोई भी नेगेटिव कमेंट है आपका, तो उसको भी ज़रूर करना है। मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे। फाइंड रवीज प्रेजेंट एज इफ 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि आज से 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कौन सा है? समीकरण वाला है, HP टेट JBT 2024 में पूछा गया। अब इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? रवि की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो रवि की वर्तमान आयु हमको निकालनी है। रवि की वर्तमान आयु मैं मान लेता हूं x। ठीक है, यदि आज से 15 वर्ष के बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। अब यहां से हमारी बनेगी बच्चों समीकरण। ये जो लाइन दे रखी है यहां से हमारी बनेगी समीकरण, यानी कि इक्वेशन। आज से 15 वर्ष के बाद, अच्छा एक बात बताओ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। आज से 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? अगर वर्तमान में उसकी आयु x है तो 15 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? x + 15 हो जाएगी। अब ये सर x + 15 कैसे कर दिया? अगर मान लो मेरी आयु अभी 20 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी?
ऐड कर दोगे कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अगर मेरी आयु अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। सेम सिंपल, ठीक है। तो अभी मेरी अगर रवि की अभी वर्तमान आयु x है तो 15 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। अब उसने बोला 15 वर्ष के बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुना होगी, यानी कि 15 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, और वो किसके बराबर हो जाएगी, जो उसकी वर्तमान आयु है उसकी 4 गुना। वर्तमान आयु कितनी है, x, उसकी 4 गुना यानी कि 4 इंटू एक्स हो जाएगी। दोबारा से समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा दिया उसकी अगर उसकी अभी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है, वर्तमान आयु x है, तो 15 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। ये तो लॉजिक कहता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो दो प्रकार की चीजें हैं इसमें। एक है जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट कहता है, जो कि हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। अगर मान लो किसी और क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि अगर किसी व्यक्ति की अभी आयु x है और 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। अब दूसरी चीज है जो कि उसने क्वेश्चन में दे रखी है, तो उनको जब हम इक्वल कर देते हैं तो इससे बन जाती है हमारी समीकरण, ठीक है। अब मैंने 15 वर्ष के बाद लिखा है यहाँ पे x प्लस 15 हो जाएगी, ये उसकी 15 वर्ष की आयु है, इजिकल टू, वो किसने बोला, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो उसकी 15 वर्ष के बाद की आयु है उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। तो वर्तमान आयु कितना है, x, और 4 गुना मतलब 4 इंटू एक्स। तो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं लेटर्स के साथ तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, ना वो प्लस होंगे, ना माइनस, ना डिवाइड, ना मल्टीप्लाई। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू एक्स इजकल टू 4x, 4x बन गया। अब मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x क्या, उसकी वर्तमान आयु। तो इस x को मैं कहाँ लेके चल जाऊंगा, यहाँ पे लेके चल जाऊंगा। तो 15 इजिकल टू 4x प्लस का x इधर जाके माइनस का बन जाएगा। 15 इजिकल टू, अब जैसे ही प्लस होते थे वैसे ही माइनस होंगे। माइनस कैसे होंगे, प्लस हमने कैसे करा था, 2x प्लस 3x को कैसे प्लस करेंगे, नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे। और प्लस या माइनस कब होंगे, जब पीछे क्या होंगे, सेम लेटर्स लिखे होंगे। अब x है, x है, अब इसके आगे कुछ तो नजर आ नहीं रहा, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। जिसके आगे या ऊपर नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मानते हैं। तो 4x माइनस x यानी कि 4 माइनस 1 3 और x आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालने के 3 को इसको नीचे लेके जाऊंगा, 15/3 इजिकल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। अब उसने वर्तमान पूछी थी तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो आंसर क्या आ गया हमारा, a आ गया, 5 वर्ष आ गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बच्चों इक्वेशन वाले, ये सिर्फ सारे डिपेंड करते हैं कि आपने इक्वेशंस कैसी बनाई है। तो इक्वेशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तब जाके, और प्रैक्टिस करोगे तो आपके एक ना एक ऐसा टाइम आएगा ही, एक ना एक टाइम एक ऐसा दिन आएगा ही जहां पे कि आप इक्वेशन बनाना परफेक्टली बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को बार बार ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। फाइंड राजूज एज, राजूज फादर एज इज 5 years more than 3 times राजूज एज इफ हिज फादर इज 44 years old। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। यदि राजू के पिता की वर्तमान आयु 44 वर्ष है तो राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, या फिर कंफ्यूज रहेंगे, या उनको डर लग जाएगा कि क्या पूछ रखा। हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। देखो पहले देखो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, एक है यहाँ पे पूर्ण विराम से पहला, एक है पूर्ण विराम के बाद। तो पूर्ण विराम के बाद पढ़ लो, कोई बात नहीं, पहला नहीं समझ में आया छोड़ो उसको। यदि राजू के पिता की वर्तमान आयु 44 वर्ष है, तो इस सेक्शन में हमको क्या बता रखा है कि राजू के पिता जो हैं, फादर की एज दे रखी है हमको 44 वर्ष, ठीक है जी। ये चीज तो हमको समझ, ये हर बच्चे को समझ में आ जाएगी। निकालना क्या है, राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये भी हर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि राजू की वर्तमान आयु हमको बतानी है, वर्तमान आयु हमको बतानी है, ठीक है। 2 चीज हमने क्रैक कर ली। अब तीसरी चीज क्या है, इसको पढ़ना है। ये बच्चों क्या है, ये जो लाइन दे रखी है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, इससे बनेगी हमारी समीकरण यानी कि इंग्लिश में यहां से बनेगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। चलो अब डरना नहीं है, ना झुकना है, ना रुकना है, ना डरना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। राजू के पिता की आयु मान लो एफ लिख दिया मैंने। राजू की आयु के 3 गुने, सबसे पहले इसको तोड़ो, राजू की आयु के 3 गुने, ठीक है। तो इजिकल टू 3 गुना कितना हो जाएगा राजू के, 3 इंटू आर हो जाएगा, लिख दिया 3 इंटू आर, 3 गुना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 गुना था तो 4 इंटू एक्स लिखा था, यहाँ पे 3 इंटू आर लिख दिया। आर क्यों लिखा, क्योंकि आर से राजू है, एफ से फादर है, से 5 वर्ष अधिक है। पहले 3, अब 5 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिक मतलब ज्यादा, अधिक का मतलब होता है प्लस, ठीक है। कम का मतलब क्या होगा,
कम का मतलब होगा माइनस। तो अब अधिक शब्द है, अधिक शब्द मतलब कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन है। कितने वर्ष ज्यादा है, 5, 3r प्लस 5। ये बन गई हमारी समीकरण, ये बन गई हमारी समीकरण, इक्वेशन बन गई। क्या बोला उसने, राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु किसके बराबर है, f इजिकल टू राजू की आय के 3 गुने, राजू की आय के 3 गुने, 3 इंटू राजू की आय आयु प्लस उससे 5 वर्ष अधिक है यानी कि प्लस 5। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण। अब देखते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है जो फादर है पिता है उनकी आयु दे रखी 44 वर्ष, तो f की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 44 लिख दूंगा, इजिकल टू 3r प्लस 5 सेम। अब यहां से r की वैल्यू निकालनी है, अब डरना नहीं है उसमें अगर x था सर इसमें r आ गया तो दोनों सेम ही काम करेंगे, जो एप्लीकेशंस जो आपके ऑपरेशंस x पे अप्लाई होंगे वो सेम r पे होंगे, बस अल्फाबेट ही तो चेंज है, होएगा दोनों पे सेम काम। अब यहां से मेरे को r की वैल्यू निकालनी है तो इसको अलग करना पड़ेगा सबसे। तो सबसे पहले जो 5 है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो 44 ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का इजिकल टू 3r, 44 माइनस 5 कितना बनेगा, 39 बनेगा इजिकल टू 3r। अब r के साथ ये 3 है, 3 नीचे चला जाएगा तो 39/3 इजिकल टू r, काट के कितना आएगा 13, तो r की एज कितनी आ गई, 13 वर्ष आ जाएगी। आर की उम्र कितनी आ जाएगी, 13 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा बी। ठीक है, ये एचपी टेट जेबीटी 2025 में पूछा गया था। तो ये था हमारा एक और समीकरण वाला सवाल। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे समीकरण वाले प्रश्न जो कि इक्वेशन वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी, फिर आपने अटैक करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है उसको यहाँ पे डालो, उसके बाद जो पूछ रखा है वो निकालो। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक, अब इसके जैसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में डाल रखे हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। ठीक है, अगर काफी सारे डाउट्स अगर आपके आते हैं क्वेश्चंस को लेके, तो चाहे मेरे को अगर लाइव सेशन भी लेना पड़े मैं लाइव सेशन लूंगा, वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर दोबारा से वीडियो बनानी पड़े तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:4। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये आ गया है बच्चों हम टाइप 2 में, टाइप 2 में आ गया हम। ठीक है, अब ये समीकरण वाले सवाल नहीं है। अब इसको ना देखो, दोनों दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा, एक्स वाला भी बताऊंगा और सिंपल अपना नॉर्मल वाला भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक्स वाला ही करते हैं। क्वेश्चन को समझते पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान को मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, इतना है। 5 वर्ष बाद, बाद शब्द को कर लेता हूं और उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहां से साफ पता चल रहा है हमारे पास जो टाइम की बात हो रही है, एक तो प्रेजेंट की बात हो रही है यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है हमारी फ्यूचर की यानी कि भविष्य की बात हो रही है। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। दो लोग हैं ए और बी मैंने यहाँ पे लिख लिए, और इनकी जो आयु का अनुपात है वर्तमान में दे रखा है 3:4, और भविष्य में यानी कि 5 वर्ष बाद उनके अनुपात हो जाएगा 4:5, और वर्तमान से फ्यूचर के बीच में टाइम दे रखा है हमको बच्चों 5 वर्ष। ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने इस डायग्राम में फिरो दिया। क्लियर है? चलो अब इसको करते हैं एक्स वाले मेथड से। वर्तमान में इसकी आयु का अनुपात कितना दे रखा बच्चों, 3:4, तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। इसकी एज कितनी आ जाएगी बच्चों, 4x आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर इसकी एज, ए की एज अभी प्रेजेंट में 3x है, तो 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। अब देखो हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, नीचे जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 वर्ष के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी। बी की एज कितनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद, 4x + 5 हो जाएगी। हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और उसके बाद इनका रेशो कितना दे रखा, 4:5। तो रेशो को लिखने का तरीका क्या होता है, 3x + 5, ए की एज अपॉन बी की एज 4x + 5 इजिकल टू जो फ्यूचर की रेशो कितनी है, 4:5। तो लिख दिया 4:5 बराबर है ना। ये इसके बराबर होगी, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई 3 से तो 15x, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 25 इजिकल टू 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 16x। ठीक है, 4 5 जा 20, तो 15x को मैं इधर लेके चले जाऊंगा और 20 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो 25 माइनस 20 क्योंकि प्लस का था, 16x माइनस 15x, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5 इजिकल टू x।
x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु यानी कि 3x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 5 = 15 वर्ष। ये आ जाएगी हमारे पास ए, ये आ जाएगा हमारा ए आंसर। अब बच्चे कुछ सोचेंगे सर ये यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो दोबारा से देख लो। देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ए की एज अभी 3x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5 4x + 5। अब मैं इसको यूज करके रेशियो निकालता हूँ, क्या बनेगी, a/b को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सबको पता है a/b भी लिख सकता हूँ। तो a की एज कितनी है, 3x + 5 / 4x + 5, ठीक है। अब ये रेशियो कितनी दे रखी है फ्यूचर में, 4:5, इसलिए बराबर रख दिया इसको 4:5 के। दोनों रेशियोज क्या होंगी, बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी एक तरीके का क्या है, समीकरण वाला प्रश्न है। इसमें भी क्या बनती है, हल्की सी, इसको जहां पे = का साइन आ गया बच्चों उसको बोलते हैं हम समीकरण, ठीक है। इक्वेशन बनती है, लेकिन ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा एक्स वाला मेथड, जो कि काफी सारे बच्चे अडॉप्ट करते हैं। अब हम करते हैं दूसरा मेथड जिसको कि मैं क्या बोलता हूं, बिना पेन उठाने वाला मेथड, ठीक है। चलो अभी लिखता हूं मैं इसको, यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट और यहाँ पे फ्यूचर। सेम डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 वर्ष, यहाँ पे एक है ए, दूसरा है बी, 3 4 4 5, 3 4 4 5, ठीक है। और ए की वर्तमान आयु हमको बताइए। चलो चलिए देखेंगे। सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है, दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है बच्चों, वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहेगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है पहले ही, ठीक है ना। दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो सेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम उसको क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो कैसे सेम बनाएंगे वो हम करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की प्रेजेंट में आयु का अंतर देखूं, कितना है, 1 साल है। फ्यूचर में भी देखूं तो कितना है, 1 साल है। सर ये तो सेम है तो भी बहुत आसान है क्वेश्चन, तब तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंतर ऐसे चेक करेंगे, इस वाले मेथड में ऐसे चेक करो, उसके बाद अंतर ऐसे चेक करो। समझ आ रही है, सबसे पहले ऐसे चेक करो, ऐसे देखो कर लिया अंतर चेक, 1 और 1, उसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो जब सेम है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब एक बात बताओ, कोई इंसान 3 साल से 4 साल का हो रहा है या 4 से 5 साल का रहा होगा तो कितना टाइम ले रहा होगा, 1 साल। यानी कि यहां से इतना अंतर कितना है, 1 है। और यहां से लेकर यहां तक रेशो में अंतर कितना दे रखा है, 1। और लेकिन क्वेश्चन में प्रेजेंट से फ्यूचर के बीच में टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 वर्ष दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू 5 वर्ष आ गई तो वर्तमान की 1 ही पूछनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पंजे 15 वर्ष। और इसी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। इसके साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया है, क्वेश्चन बन चुका है, खत्म हो गया है। इतना टाइम तो लगाना नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 15 ईयर्स आ गया, खत्म बात है। फिर से दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। आई नो कि अभी काफी बच्चे जो पहली बार देख रहे होंगे या दूसरी बार देख रहे होंगे उनको दिक्कत आएगी। दोबारा से देखो, कुछ नहीं करा मैंने, जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया उसको ही फॉलो किया है। दोबारा से देखो, ये सवाल दे रखा कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3:4, और फ्यूचर में वो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। और कितना टाइम है, कितने वर्षों के बाद हो जाएगा ये अनुपात, 5 वर्षों के बाद। पहले मैंने इसको डायग्राम में बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंतर चेक करते हैं। दोनों की आयु का अंतर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं, चाहे प्रेजेंट की बात करो चाहे फ्यूचर की बात करो, दोनों की एज का अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितना है बच्चों, यहाँ पे अंतर है 1, यहाँ पे कितना है, 1। सर अंतर तो सेम है, तो अंतर तो सेम है तो ये तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऐसे अंतर चेक करना है, फिर ऐसे कर लो, सेम मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे हर क्वेश्चन में, चाहे जो मर्जी हो जाए, कम वट में आपको अंतर सेम ही मिलेंगे। सेम मतलब कि अगर ऐसे में अंतर सेम है तो ऐसे में भी अंतर सेम ही मिलेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर ऐसे में 1 है तो ऐसे में भी 1 होगा, ऐसे में कुछ और हो सकता है, क्वेश्चन से भी लग जाएगा आपको पता, लेकिन अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो, एक बंदा 3 से 4 का हो रहा है, 4 से 5 का हो रहा है, तो अंतर क्या है, इधर भी 1 का है, इधर भी 1 का है, ठीक है। तो इधर देखो कितना बन रहा है, 1। और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5 वर्ष दे रखी है। यानी कि रेशो के हिसाब से तो इंसान 3 से कितने साल का हो रहा है, 4 साल का, तो कितना टाइम ले रहा होगा, एक साल ले रहा होगा। लेकिन ये प्रेजेंट से फ्यूचर का टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। आ गया, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछ रहा है, लो निकाल लो, 3 की वैल्यू निकाल लो, 3 पंजे 15 वर्ष।
आ गया 15 ईयर। बी की पूछ रहा होता, बी की निकालो, 4 की वैल्यू निकालो, 4 पंजे 20 साल, खत्म। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए की पूछी है तो ए की आ जाएगी हमारी 15। आई होप क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले आप सीखो, उसके बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ, ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, ये किसमें आ रखा था, एचपी बोस डीएलएड के एग्जाम में अभी 2025 में जो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ निशी एंड विनी इज 8:15। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:18। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। निशी और विन्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। एचपी पटवारी 2015। ठीक है जी, चलो लिखते हैं इसको, ठीक है। एक्स वाले मेथड से कर देते हैं पहले, चलो दोनों मेथड से करूंगा सारे क्वेश्चन, तुमने जौन सा ऑप्ट करना कर लेना। क्वेश्चन देखो, निशी और विनी की वर्तमान आयु, तो यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, इंग्लिश वाले प्रेजेंट की बात हो रही है, 8:15 दे रखा है। और 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:18। 9 वर्ष के बाद यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11:18, ठीक है। पहले हम दूसरे वाला मेथड करते हैं। एक्स वाले मेथड के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए तो उसको हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में, ठीक है। चलो, वर्तमान और भविष्य के बीच में कितना टाइम दे रखा है, 9 वर्ष का टाइम दे रखा है, तो 9 वर्ष लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 9 वर्ष लिख देता हूं। कौन कौन है, निशी और विनी। चलिए, हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है उनकी प्रेजेंट एजेस का, यानी कि उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। चलो क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम इनकी एजेस का जो डिफरेंस है, आयु का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए, चाहे वर्तमान हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो 8 और 15 का अंतर कितना है बच्चों, 7। नीचे भी कितना है, 7। सर ये तो सेम आ गए, तो सेम आ गए तो अच्छी बात है। तो ऐसे तो हमने चेक कर लिया अंतर, अब कैसे चेक करेंगे, ऐसे ऐसे भी दोनों में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर कितना है बच्चों, 3 है। इधर भी कितना है, 3 है, सेम ही आएगा। आपको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंतर ऐसे इस वाले उसमें सेम है तो ऐसे में भी सेम ही आएंगे। ये ब्यूटी है इस मेथड की एंड इन क्वेश्चंस की, इसी तरीके से सेट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कोई इंसान, जैसे अगर निशी है, निशी 8 से 11 साल की हो रही है, तो रेशो के हिसाब से कितना टाइम ले रही होगी, 3 साल का। लेकिन वर्तमान से भविष्य यही गैप कितना दे रखा है बच्चों, 9 वर्ष दे रखा है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3, काट के कितना आ गया, 3 आ गई। अब क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनके बीच का अंतर पूछ रखा है, कितना आएगा। तो इनके बीच का अंतर रेशो में कितना दे रखा है बच्चों, 7 दे रखा है। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 3 = 21 ईयर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 21, डी आ जाएगा। सर ये 7 कैसे करा आपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल एज निकाल लो। अगर 1 की वैल्यू 3 आ गई तो निशी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 8 × 3 कितनी बनेगी, 24, ठीक है। और विनी की उम्र कितनी आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 × 3 45। अंतर निकालो, 45 और 24 का कितना आएगा, 21 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे आपने करना है आप कैसे कर सकते हैं। 3 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 3 आ गई, निकालना क्या है, इनकी वर्तमान आयु का अंतर। देखो लिखा हुआ क्या, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, इसकी 8 है, रेशो के हिसाब से देखो, पहले रेशो के हिसाब से इसकी उम्र 8 दे रखी है वर्तमान में, इसकी 15 दे रखी है, तो अंतर कितना आ गया, 7 का। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 21 वर्ष आ जाएगी। ये हो गया हमारा मेथड। दूसरे वाला मेथड कौन से वाला बच्चों, एक्स वाला, वो भी कर लेते हैं। वर्तमान में जो आयु का अनुपात दे रखा है निशा और विनी का, वो दे रखा है 8:15। तो यानी कि इसकी एज कितनी आ जाएगी, 8x आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 15x आ जाएगी। अब उसने बोला है 9 साल के बाद, 9 साल बाद, 9 साल बाद का मतलब क्या है, भविष्य में जाना है, भविष्य में जाना है। भविष्य में जाने का मतलब क्या है, 9 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें 9 ऐड कर दूंगा, कितनी बन जाएगी, 8x + 9 बन जाएगी। इसकी भी उम्र कितनी हो जाएगी, 15x + 9, क्योंकि 9 साल के बाद जाना है हमने। अगर पहले करा होता, पास्ट की बात करा होता, तो माइनस कर देते हम 9 को, ठीक है। और इनकी जो रेशियो दे रखी है, यानी कि ये जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है अनुपात,
11:18, यानी कि 8x + 9 अपॉन 15x + 9। रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 11:18 दे रखा है, 11:18 दे रखा है। निशा की निशा के साथ, विनी की विनी के साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको, 18 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा कितने होते हैं बच्चों, 144x बन जाएगा, प्लस 18 9 जा कितने होते हैं, 162 होते हैं, इज इक्वल टू 11 की मल्टीप्लाई 15 के साथ कितना बनेगा, 165 बनेगा x, प्लस 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कितना बनेगा, 99 बनेगा। 144 को इधर लेके आ जाता हूँ, 99 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 162 माइनस 99 इज इक्वल टू 165x माइनस 144x। ठीक है, 162 में से अगर मैं 100 माइनस करूंगा तो 62 बनेगा, लेकिन एक कम करना है तो ये बन जाएगा 63 इज इक्वल टू 165 में से अगर मैं 44 माइनस करूंगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 20 और 21x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगा 63/21 इज इक्वल टू x, 21 1 जा 21 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना है, इनके बीच का अंतर निकालना है, तो इनके बीच का निशी की एज कितनी आ जाएगी, 8x, या अंतर निकालना है तो विन्नी की एज कितनी है, 15x, निशी की कितनी है, 8x, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा बच्चों, 15x माइनस 8x आ जाएगा। कितना बनेगा अंतर, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 7 बनेगा, 7x आ जाएगा। तो 7x की वैल्यू निकालनी है, 7x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 इंटू x की जगह 3 इज इक्वल टू 21 वर्ष, 21 वर्ष यानी कि 21 साल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। तो जिस भी मेथड से आपने करना है आप उसको कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये है हमारे वाले सवाल जिसमें कि जो एज गैप है, जो रेशियो का गैप है वो सेम दे रखा होता है। देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी कितना है, दूसरे में भी क्या है, 7 है। तो आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम निकालनी है हमको। द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ राम एंड श्याम इज 5:4। आफ्टर 3 years द रेशियो विल बिकम 11:9। तो बताना है प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए फिर से करते हैं इसको, यहां पे लिख लेते हैं हम राम, यहां पे लिख लेते हैं हम श्याम। ठीक है, वर्तमान और किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वर्तमान के 3 वर्ष बाद। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका वर्तमान और यहां पे आ जाएगा आपका भविष्य। राम की एज रखी है 5:4 और यहाँ पे दे रखी है 11:9। सवाल पूछ रखा है HP पटवारी 2016 में। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 वर्ष। चलो सबसे पहले क्या चेक करना है, दोनों की आयु का अंतर। यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। सर यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, जो अंतर है वो सेम नहीं है, एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये है हमारा टाइप 3 वाला, टाइप 3 वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, लेकिन इसको हम बना देंगे टाइप 2 वाला। कैसे बनाएंगे, बस एक छोटा सा चेंज करना है हमें। क्या करना है बच्चों, ये अंतर सेम करना है। तो अंतर सेम करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, दूसरे 2 तरीकों के अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, अब 2 तरीके कैसे होते हैं, यहाँ पे अंतर कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। 1 के अंतर को मैं 2 आराम से बना सकता हूँ। क्या मैं 1 को 2 बना सकता हूँ, 1 को 2 बना सकता हूँ। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं 1 को, जिससे 2 बन जाए, 2 से। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी रेशो को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो नीचे का अंतर है उससे आप ऊपर के रेशो को मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाले अंतर को, नीचे वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आप क्या एक अंतर को दूसरे अंतर के बराबर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं इस 1 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये अंतर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और नीचे भी कितना है, 2 है। दूसरा तरीका क्या है, नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले अनुपात को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 10:8। अब जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे तो करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11:9 ही रहेगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी पुरानी रेशो थी बच्चों, उसका कोई काम नहीं है, वो आपने हटा देनी है, काट देनी है, उसमें छेद कर देना है पेज में, उसका कोई काम नहीं है, उसको मिटा देना, उसका आप कोई काम नहीं है। अब जो नई रेशो बन के आई है उसी से हम सारा खेल खेलेंगे। अब अंतर देखो, यहाँ पे कितना बन गया, 2 का, यहाँ पे भी कितना बन गया, 2 का।
सर ये तो मजा आ गया, ये तो अंतर सेम हो गया। अब ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, बिल्कुल हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो अभी पहले यहाँ पे क्या था, एक चीज दिखाता हूँ आपको, पहले 5:4 था और यहाँ पे 11:9 था। एक चीज नोटिस करो, ऐसे में गैप कितना था, एक, ऐसे में दो, अनइक्वल, गैप बराबर नहीं था। अब ऐसे में चेक करो, 5 और 6, इधर 6 का गैप है, इधर कितना है 5 का, ऐसे भी नहीं है गैप। लेकिन जब मैंने रेशोज बराबर कर दिए, जब मैंने सॉरी जो मेरा अंतर बराबर कर दिया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 हो गया अंतर, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अंतर देखो कितना हो गया, 1 का, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 1 का। तो ये ब्यूटी है कि अगर ऐसे में अंतर सेम हो गए या आपने कर दिए तो ऐसे में भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे हर क्वेश्चन में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब राम अगर 10 से 11 का हो रहा है रेशो के हिसाब से तो कितना टाइम ले रहा होगा, 1 वर्ष ले रहा होगा। लेकिन वर्तमान से भविष्य के बीच में कितना टाइम है, 3 वर्ष, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 वर्ष आ गई या 3 आ गई। निकालना क्या है हमको, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, शाम की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो शाम की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे, रेशो 8 है। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 3 = 24 वर्ष। खत्म, आंसर आ जाएगा हमारा डी। खत्म, बस इतना ही करना है। एक स्टेप करना है कि अंतर क्या बनाना है, सेम। अंतर सेम कैसे बनाना है फिर से मैं बता देता हूं। या तो आप अंतर को दूसरे अंतर की तरह बना दो मल्टीप्लाई करके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अंतर से इसको मल्टीप्लाई, इसके अंतर से इसको मल्टीप्लाई, आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, एक्स वाला मेथड। एक्स वाले मेथड में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ राम एंड श्याम 5:4 दे रखी है प्रेजेंट में, राम और श्याम। 3 वर्ष के बाद फ्यूचर में कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी बच्चों हमारी 11:9, 11:9। तो अभी इसकी कितनी हो जाएगी, 5x लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x। ठीक है, 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी उम्र, 5x + 3 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 4x + 3। अब इसका रेशो, इन दोनों का रेशो इसके बराबर होगा, यानी कि 5x + 3 अपॉन 4x + 3 = 11/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन जाएगा, 45x + 27 = 11 4 जा 44x + 33, 44 इधर आ जाएगा, 27 इधर आ जाएगा, तो 45x - 44x = 33 - 27। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। x = कितना आ जाएगा, 33 - 27 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6। निकालना क्या है हमको बच्चों, निकालना क्या है, शाम की वर्तमान आयु। शाम की वर्तमान आयु कितनी है, 4x। 4x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 6 = 24। यहाँ से भी 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मेथड रिस्पेक्टिव ऑफ मेथड आंसर क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अनीता की प्रेजेंट एज हमको बतानी है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता इफ द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ अनीता एंड सुनीता इज 5:9। आफ्टर 3 years देयर एज रेशियो विल बिकम 2:3। अब यहाँ पे अंतर देखो कितना है, 4 का अंतर है, यहाँ पे कितना है, 1 का अंतर है। तो साफ पता चल रहा है ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 का। तो इसमें हमें अंतर क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम सीख चुके हैं, आराम से बनाएंगे। क्वेश्चन आ रखा है HP पटवारी 2022 के। तो अनीता लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे सुनीता लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ अनीता, फाइंड द एज रेशियो। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years यानी 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो रेशियो कितना दे रखा है, पहले 5:9। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2:3। कितना टाइम दे रखा है यहाँ पे, 3 वर्ष। ठीक है, चलो सर यहाँ पे तो 4 का गैप है, यहाँ पे तो 1 का गैप है, तो गैप तो सेम है नहीं, तो हमें गैप सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 को 4 बनाना बहुत आसान है। 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे 4 बन जाए, बिल्कुल 4 से। तो इस पूरी रेशियो को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 दूनी ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे 8, 4 तियां ये बन जाएगा यहाँ पे 12। अब देख लेते हैं क्या अब अंतर सेम बन गया, यहाँ पे ऊपर 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, बिल्कुल। अब ये गैप क्यों बराबर करते हैं ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। दो व्यक्तियों की जो एज का गैप है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इधर भी देखना ऑटोमेटिकली सेम हो गया, 5 और 8 यानी कि 3 वर्ष, 9 और 12 यानी कि 3 वर्ष। तो रेशो के हिसाब से अगर 5 ए जो है वो 5 से 8 वर्ष का हो रहा है तो कितना टाइम ले रहा होगा, 3 वर्ष। इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3 वर्ष, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/3 यानी कि 1 आएगी। 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या निकालना है अब, प्रेजेंट एज ऑफ अनीता। अनीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 है। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 1 यानी कि 5। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5 वर्ष आ जाएगा। खत्म।
खत्म है बच्चों, ठीक है, उड़ गया सवाल, बन गया सवाल, इतना ही करना होता है। बात करें एक्स वाले मेथड से, एक्स वाले मेथड में क्या है, प्रेजेंट एज रेशियो दे रखी है 5:9, इसमें कोई सेम नहीं बनाना पड़ता आपको, ठीक है। 3 वर्ष के बाद यानी कि फ्यूचर में कितनी हो जाएगी ये, फ्यूचर में हो जाएगी आपकी 2:3, 3 वर्ष, बीच में गैप दे रखा है 3 वर्ष, तो इसकी एज कितनी बन जाएगी यहाँ पे 5x, इसकी बन जाएगी 9x। 3 वर्ष के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 5x+3, इसकी कितनी हो जाएगी 9x+3। अब इनका जो रेशियो होगा वो इसके बराबर होगा, तो 5x+3 अपॉन 9x+3 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा 15x, ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 9 जा 18x प्लस 2 3 जा 6, तो 15x को मैं इधर लेके जाता हूँ, 6 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 18x माइनस 15x, यहाँ पे बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/3 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो प्रेजेंट एज यानी कि 5x की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 5 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रेजेंट एज इज ऑफ अर्जुन एंड श्रेया, ठीक है, उन दोनों की एज निकालनी है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, 5 years ago अर्जुन एज वॉज 3 times श्रेयाज एज। अर्जुन और श्रेया का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, 5 वर्ष पहले, पास्ट की बात हो रही है अब, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुना थी। सर अब तुम सारे के सारे बोलेगे सर इसमें तो रेशो दे ही नहीं रखी, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं दे रखे, जैसे पिछले दे रखे 3:2, 5:11, 11:18, इसमें तो नंबर दे ही नहीं रखे। तो मैं तुम्हें बोलूंगा बच्चों, ये जो चीज दे रखी है ना इन्होंने, क्वेश्चन आ रखा है एचवी पटवारी 2019 में, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, यहां से एक रेशो निकलेगी हमारी, और 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुना थी, यहां से दूसरी रेशो मिलेगी। अब निकालनी कैसे है, चलो पहले इसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम। ये है बच्चों हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट की रेशो निकालते हैं। उसने बोला अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, तो मान लो मैं श्रेया की आयु बच्चों मान लेता हूं मैं 10 साल है प्रेजेंट में, तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, अगर श्रेया की आयु 10 साल है तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी यानी कि 20 साल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अर्जुन लिख लेता हूँ, यहाँ पे श्रेया लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज है ना, पहले की बात हो रही है अगो की यानी कि पास्ट की, और नीचे प्रेजेंट की, ठीक है। चलो प्रेजेंट की बात हो रही है, अर्जुन की आयु कितनी है 20 और श्रेया की आयु कितनी है 10, तो अनुपात अगर मैं निकालूंगा कितना जाएगा 2:1, तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट में 2:1, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं पास्ट की, पास्ट में क्या बोल रहा है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुना थी, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुना थी, श्रेया की आयु मैं फिर से 10 साल मान लेता हूं, तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों 3 गुना थी, तो 3 गुना यानी कि 30 साल आ जाएगी। तो अगर यहां से अनुपात निकालने जाऊं मैं इन दोनों का, तो 30:10 कितना बनेगा 3:1, यानी कि पास्ट की रेशियो क्या आ जाएगी 3:1। सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों ये रेशियो निकालने का, क्वेश्चन को पढ़ो, आप अपनी तरफ से कुछ भी एज मान लो, देखो रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं श्रेया की एज कुछ भी मान लेता, मान लो 2 मान लेता, तो अर्जुन की एज कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, तो काट के कितनी आ जाती है रेशियो 2:1 आ जाती है दोबारा से, ठीक है। आप वैल्यूज मानो, वैल्यूज से आपका रेशियो बन जाएगा। अब ये धीरे धीरे बन रहे हैं पिछले तरह के क्वेश्चन, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट के बीच में टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष पहले, यानी कि ये टाइम दे रखा है हमको 5 वर्ष। चलो जी, अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अंतर, अंतर कितना है सर, यहाँ पे 1 है, सर यहाँ पे कितना अंतर है 2 है, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई अंतर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंतर से नीचे वाली रेशियो मल्टीप्लाई, नीचे वाले से ऊपर वाली मल्टीप्लाई, या फिर एक अंतर है, एक को तो 2 बनाना आसान है, नीचे वाले को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे बन जाएगा 2 1 जा 2। अब अंतर देखते हैं कितना बन रहा है, 4 और 2 का अंतर कितना है 2, 3 और 1 का अंतर कितना है 2 है। ऐसे भी सेम हो गया 3 से 4, 1 से 2, तो 3 से 4 अगर कोई व्यक्ति हो रहा है, अर्जुन अगर 3 से 4 साल का हो रहा है तो कितना टाइम ले रहा है 1, और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों, 1 की वैल्यू दे रखी है हमको 5। हमको क्या निकालना है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ अर्जुन एंड श्रेया, प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट में जाना है बच्चों, पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में जाना है। प्रेजेंट यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 5 यानी कि 20 वर्ष, ठीक है। तो ये आ जाएगी 20 वर्ष अर्जुन की आयु। श्रेया की आयु कितनी आएगी, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 5 इज इक्वल टू 10 वर्ष, यानी कि यह आ जाएगा यहाँ पे 10 वर्ष, खत्म। तो आंसर हो जाएगा इसका
10 years and 20 years। 10 साल किसकी है? इसमें ऑप्शंस वैसे गलत दे रखे हैं। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ अर्जुन एंड श्रेया, तो इसका ऑप्शन वैसे क्या होना चाहिए? 20 वर्ष, 20 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, ये ऑप्शन, क्योंकि नाम पहले किसका लिखा हुआ है? अर्जुन का, फिर श्रेया का, तो पहले अर्जुन की जाएगी देन श्रेया की जाएगी। लेकिन हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है बच्चों? चारों ऑप्शन में जो सबसे नजदीक एंड सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, तो एक्यूरेट यही है 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलो एक्स वाले मेथड से करते हैं। अर्जुन श्रेया 3:1 पास्ट प्रेजेंट 5 ईयर्स 5 वर्ष 2:1। यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी? 3x, ये कितनी हो जाएगी? x। ठीक है, 5 सालों के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5, इसके कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। तो जो इनका रेशियो बनेगा वही इसके बराबर होगा, तो 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 5 ही रहेगा, 1 के साथ सेम ही रहता है। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ तो बन जाएगा 2x, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 10, 2x इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5। x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी? ये कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट की निकालनी है, तो पास्ट क्या ही, तो प्रेजेंट में जाने के लिए मेरे को 5 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 5 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा? 20, और इधर 5 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 10। तो अर्जुन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 20 वर्ष और इसकी कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स वाला मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। द फादर इज 3 times as old as his son. 8 years ago the father was 5 times as old as his son. पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। ठीक है, एक तो बच्चों रेशो निकलेगी यहां से। ठीक है मतलब ये बात हो रही है प्रेजेंट की, और 8 वर्ष पहले यानी कि अब पास्ट की बात होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी, यानी कि एक रेशो हमारी निकलेगी यहां से। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, चलो रेशो निकालते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो मैं आयु पुत्र की आयु मान लेता हूं, पुत्र यानी कि सन की आयु मैं मान लेता हूं 10 साल। अगर 10 साल है तो पिता की आयु कितनी होगी? फादर की आयु कितनी होगी? 3 गुनी है, यानी कि 30 साल हो जाएगी। तो प्रेजेंट की रेशो कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट की रेशो क्या आ जाएगी? फादर इज टू सन की कितनी आ जाएगी? 30:10, यानी कि 3:1, ये आ गई प्रेजेंट की। पास्ट की बात करते हैं। आयु की पुत्र पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की अगर सन की आयु अगर मैं 10 साल मान लेता हूं तो फादर की कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी 5 गुनी 50। तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा? पास्ट का रेशियो कितना आ जाएगा? 50:10, यानी कि 5:1। अब यहां पे लिख लेते हैं हम फादर सन, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट की रेशियो कितनी है बच्चों? 5:1। प्रेजेंट की कितनी है? 3:1। पास्ट और प्रेजेंट के बीच में टाइम कितना दे रखा है हमको? 8 वर्ष। अब देखते हैं यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है? 2। सर अंतर तो सेम नहीं है। अंतर सेम नहीं है तो अंतर क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, वो तो मेजर डिमांड है क्वेश्चन की। तो सेम कैसे बनाएंगे? देखो, या तो तुम 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 4 3 12, 4 1 4, 12:4 बन जाएगा। और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 2 5 10, 2 1 2, ऊपर बन जाएगा 10:2, नीचे बन जाएगा 12:4। 10 से 12, 2 से 4, सेम बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? 4 है, यहाँ पे 2 है। क्या 2 को 4 बना सकते हैं भाई? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस पूरी रेशो को, सिर्फ इस पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2 3 जा कितना बन जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 1 जा कितना बन जाएगा? यहाँ पे बच्चों 2 बन जाएगा। बन गया 2, 6:2 बन गया, 6:2 बन गया। अब यहाँ पे गैप कितने का? 4 का गैप है। यहाँ पे भी गैप कितना है? 4 का गैप है। ऐसे में भी सेम हो जाएगा, 5 से 6, 1 से 2। तो ये कितना टाइम, अगर रेशो के हिसाब से बच्चों जो फादर है वो 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, यानी कि इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? जो टाइम दे रखा है 8 वर्ष दे रखी है। क्या निकालनी है? प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालनी है। प्रेजेंट एज ऑफ सन यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 8 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 8 इज इक्वल टू 16। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 16 ईयर्स आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा होता है बच्चों यूके पीसीएस
अपर में, ठीक है। जो HAS का एग्जाम होता है उसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम होता है आपका किसमें, उत्तराखंड में, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए अभी इसको अगर मैं उससे करूं एक्स वाले से, ये पास्ट ये प्रेजेंट। पास्ट में जो रेशियो दे रखी है कितनी दे रखी है, 5:1 दे रखी है फादर और सन में, और फ्यूचर में दे रखी, प्रेजेंट में दे रखी है 3:1, शायद यही है, यस 3:1 5:1। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं, इनके बीच में टाइम कितना दे रखा है, 8 ईयर्स। उल्टा कैसे कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाना है, आप प्रेजेंट से पास्ट में भी जा सकते हैं। ये क्या, इसको मान लो 3x, इसको मान लो x। अच्छा अगर 8 साल पीछे जाना है तो 8 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी, 3x - 8 रही होगी। इसकी कितनी रही होगी, x - 8 रही होगी। तो जो इसका रेशियो आएगा वही ये रेशियो होगा, यानी कि 3x - 8 अपॉन x - 8 इज इक्वल टू 5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही रहेगा, 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5x - 40, 3x को इधर ले जाओ, 40 को इधर ले जाओ, तो 40 - 8 ये बन जाएगा 5x - 3x, 40 - 8 यानी कि 32, ये बन जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/2, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वर्तमान प्रेजेंट एज निकालनी है सन की, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। जैसा मर्जी करना है, मैथ्स इज वेरी लॉजिकल, ठीक है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप जिस भी मेथड को अप्लाई करो आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम 13th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 7 years ago the ratio of ages of a and b was this, और 8 years from now the ratio of ages will be इतना। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, यानी कि 7 वर्ष पहले मतलब यहाँ पे बात हो रही है बच्चों पास्ट की, और आज से 8 वर्ष बाद उनकी बाद मतलब यानी कि बात हो रही है फ्यूचर की। तो मतलब यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर दे रखा है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। होना वैसे ही है, डरना नहीं है, पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, होना वैसा ही है, जो कॉन्सेप्ट बताया हर चीज में वही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अंतर देख लेता हूँ। सर यहाँ पे तो अंतर 4 और 5 यानी कि 1 का है, इस अनुपात में भी कितना अंतर है, 1 का है। तो यहाँ तो मजे आ गया, हमें कोई बराबर नहीं बनाना, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलो करते हैं, मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है। अब यहाँ पे बच्चों तीनों टाइम की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे तीनों लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा पास्ट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रेजेंट, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्यूचर, तीनों टाइम लिखूंगा, ठीक है। पास्ट में क्या रेशो दे रखी है उसकी, 4:5, 4:5, और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, 9:10 हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला था 7 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट के बीच में कितना टाइम है, 7 वर्ष, और उसने बोला 8 वर्ष बाद, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 8 वर्ष। चलिए ए और बी की वर्तमान आयु का ज्ञात बताना है कि वर्तमान आयु में उनका अंतर, सॉरी आयु का योग कितना होगा। सबसे पहले हमेशा हम क्या करते हैं, दोनों आयु का अंतर बच्चों सेम ही है, 4 और 5 यानी कि 1 का अंतर, यहाँ पे भी कितना है, 1 का अंतर। अगर ऐसे सेम है तो ऑटोमेटिकली ऐसे भी सेम ही होंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 4 से 9 साल का हो रहा है तो कितना टाइम ले रहा होगा, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। इस 5 वर्ष की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, अब ध्यान से देखना, रेशियो पास्ट की दे रखी है और फ्यूचर की दे रखी है, तो टाइम भी पास्ट से फ्यूचर के बीच में देखा जाएगा। तो टाइम देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है, तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। यानी कि ये जो गैप है 5 का, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों 15। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/5, काटो कितना बन गया, 3 बन गया, एक की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है जी, 3 आ गई। अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है। एक की वैल्यू 3 आ गई। अब पास्ट की एज निकाल लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 4 × 3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 3 15 आ जाएगी। यानी कि 7 वर्ष पहले जो ए था वो कितने साल का था, 12 साल का था। बी कितने साल का था, 15 साल का था। अब इसने बोला है वर्तमान आयु का योग बताना है, तो वर्तमान आयु यानी कि 7 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, ऐड करेंगे ऊपर से जब नीचे आएंगे, 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसमें भी 7 साल ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 15 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 22 हो जाते हैं। आ गया। तो वर्तमान आयु ए की कितनी है, 19 साल है, बी की कितनी है, 22 साल है। सिंपल लॉजिक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पास्ट में उसकी एज 12 थी तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इसकी अगर 15 थी तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अब इनका योग बताना है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लो, तो 22 + 19 कितने होते हैं बच्चों, 41 ईयर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 41 ईयर्स। मान लो तुमने नहीं जाना पास्ट में, सर हम पास्ट में नहीं रहते हैं, ठीक है, हमने पास्ट में नहीं रहना है, मान लो पास्ट में हमें उसकी याद आती है, हमें पास्ट में नहीं रहना है, तो कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर के बारे में सारे सोचते हैं। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 27 आ जाएगी।
ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 3 30 बन जाएगी। प्रेजेंट, अभी ये मैं फ्यूचर में आ गया हूँ, फ्यूचर से मेरे को प्रेजेंट में जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है, तो माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 8, तो इसमें से 8 माइनस करूंगा, माइनस 8 करूंगा तो 27 में से 8 माइनस करूंगा कितना बनेगा, 19 बनेगा। ठीक है। 30 में से 8 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 22 बनेगा। आगे वही बात, ऊपर से नीचे आ रहे तो प्लस करो, नीचे से ऊपर जा रहे तो माइनस करो। तो वर्तमान आयु इसकी 19, इसकी 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। एज सिंपल एज दैट। करना कुछ नहीं है बच्चों, जो कॉन्सेप्ट बताया है इस वीडियो को चाहे आप एक और बारी देखो, ठीक है, चाहे 2 बार देखो, चाहे 3 बार देखो, ये बच्चों रामबाण है। ठीक है, पेनेशिया जिसको बोलते हैं ना, पेनेशिया, वो है ये। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो एक्स वाले मेथड से भी कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं एक्स वाले मेथड को भी। ठीक है, एक्स वाला मेथड में थोड़ा बोरिंग लगता है मेरे को। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैलकुलेशन सी होती है इसमें। पास्ट की कितनी दे रखी है, 4 5 9 10, 4 5 9 10, इतना टाइम कितना दे रखा है, 7, इतना दे रखा है हमको 8। चलो इसकी एज इसको मान लेता हूँ 4x, इसको मान लेता हूँ 5x। तो अब मेरे को फ्यूचर पे जाना है, फ्यूचर की रेशो पे। अच्छा, फ्यूचर में जाने से फ्यूचर में जाने के लिए पास्ट से मेरे को कितनी आगे जाना पड़ेगा, 7 और 8 15 साल। तो 15 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 15। इसकी कितनी हो जाएगी 15 साल बाद, सेम 15 ऐड हो जाएगा, 5x प्लस 15। ठीक है ना। अब मैं प्रेजेंट में क्यों नहीं गया, मैं फ्यूचर पे क्यों गया, क्योंकि रेशो मेरे को फ्यूचर की दे रखी थी, इसलिए पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए मेरे को 15 ऐड करना पड़ेगा। तो जो रेशो इसकी बनेगी वही रेशो ये होगी। तो 4x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन जाएगा, 40x प्लस 150 इज इक्वल टू 9 5 जब 45x प्लस 15 90 के होते 135। ठीक है, इधर इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे टेबल अच्छे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, 45x माइनस 40x, ये कितना बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 45 माइनस 40 कितना बनेगा 5x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कट जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, क्या पूछ रहा हो, चलो जो भी पूछ रहा हो। पास्ट की एज कितनी आ जाएगी इसकी, 4 इंटू 3 12 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को प्रेजेंट में जाना है, तो प्रेजेंट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 7 ऐड करूंगा, तो 7 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगी। इसमें भी 7 ऐड करूंगा कितना बन जाएगी, 22 बन जाएगी। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, आपका 41 वर्ष बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। 8 साल पहले द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13 इंटू 15। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है बच्चों, 1 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो चलो सेम बनाना पड़ेगा, अब तो हमें किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बी निकालना है 8 ईयर्स अगो, यानी कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का, पहले मतलब पास्ट की बात हो रही है, आज से 12 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, बस हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ए और बी बना लेता हूँ, ए और बी आता रहे, जिस मर्जी टाइप का क्वेश्चन आ जाए बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा हमारा पास्ट, प्रेजेंट, और ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर। ठीक है, रेशो कितनी दे रखी है, 4:5 दे रखी है, और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, 13:15 हो जाएगी। और हमको दे रखा है 12 ईयर्स, पहले दे रखा 8 ईयर्स अगो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 8 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का 12 दे रखा है। देखा ना, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले और 12 साल बाद। ठीक है, पहले अंतर सेम बनाएंगे। अंतर तो यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, होने दो 1 और 2 का। मेरे को पता है इस अंतर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पूरी रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंतर 2 का आ जाएगा, अंतर 2 का आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 2 5 जा कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अंतर क्या बन गया, सेम बन गया। यहाँ पे भी अंतर दो, यहाँ पे भी अंतर दो, बात बन गई। ऐसे ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। ठीक है ना। चलो यहां से यहां तक कोई बंदा पास्ट से फ्यूचर, यानी कि ए है तो 8 से 13 वर्ष का हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा होगा, 5 वर्ष। गैप देख लो, 5 है। और इस 5 वर्ष की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों, पास्ट से फ्यूचर तक गया हूं मैं, देखो नंबर्स भी इस तरीके से लिखे हैं, पास्ट से फ्यूचर में गया हूं तो 8 और 12 कितना टाइम लगा होगा उसको, 20 साल। यानी कि इस क्वेश्चन में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 20 साल दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 यानी कि 4 आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछ रहा है, तो निकाल लो। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 4 यानी कि 40 आएगी, 40 आ गई। अब पास से मेरे को प्रेजेंट में जाना है, तो यानी कि 8 साल आगे एज कितनी हो जाएगी, 8 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, ऊपर से नीचे यानी कि प्लस हो जाएगा। तो इसमें प्लस कर दूंगा मैं, 8 कितना बन जाएगा, 48 वर्ष बन जाएगा।
सर हमें पास्ट में नहीं रहना, पास्ट में उसकी याद आती है तो कोई बात नहीं। अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई, 15 की वैल्यू कितनी आएगी, फ्यूचर में उसकी एज कितनी है 15 है रेशियो के हिसाब से, तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 15 इंटू 4 कितनी बनेगी, 60 बनेगी। ठीक है, ये आ गई इसकी 60। अब मेरे को पीछे जाना है, प्रेजेंट में जाना है, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है, तो कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 12। नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 60 में से 12 माइनस करूंगा, कितना बनेगा, 48 बनेगा। जैसे मर्जी करो, आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। आंसर कितना आ गया हमारा, 48 ईयर्स आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यही सवाल आते हैं बच्चों पेपर में, घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी और रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, आपकी जितने भी हमारे स्टेट के एग्जाम है उसमें इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, एक्स वाला मेथड है, चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, ए बी, रेशो मैंने इक्वल बना दी, मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, इसमें तो बनाने की जरूरत भी नहीं होती वैसे। 4:5 13:15, 4:5 13:15। ये है हमारा 8 साल, ये है हमारा 12 साल। ये हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी 5x। तो 20 साल बाद 8 और 12 यानी कि 20 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी उम्र, 4x प्लस 20। इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस 20 साल बाद, सॉरी 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 20। ये रेशो बराबर, तो 4x प्लस 20 अपॉन 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 13:15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 4 जा कितने होते हैं बच्चों, 60 x, 15 20 जा कितना बन जाएगा 300, 13 5 जा कितने होते हैं 65x, प्लस ये बन जाएगा 260, 60x इधर 260 इधर, तो 300 माइनस 260 इज इक्वल टू 65x माइनस 60x। यह बन जाएगा यहाँ पे 40, ये बन जाएगा यहाँ पे 5x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, x की वैल्यू 8 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 वर्ष। ये पास्ट में है, प्रेजेंट में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 48 वर्ष। आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15th क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी एट प्रेजेंट। अच्छा, अब ये अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें डायरेक्ट रेशियो गिवन है, ना इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें तो ये दे दिया, ये 6/5 ऑफ एज ऑफ बी एंड 4 ईयर्स बाद ए की एज 7/6 हो जाएगी। ये क्या है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 6/5 गुना है, और 4 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु के 7/6 गुना हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सर हम तो इसमें फंस गए, IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है, डरने की बात ही नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रेशो कैसे बनानी, बहुत ही आसान है, तो सबसे आसान है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, पहले क्या दे रखा है, प्रेजेंट का दे रखा है, वर्तमान में, तो यहाँ पे वर्तमान, और 4 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर, वर्तमान और फ्यूचर की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ्यूचर, ये लिख लिया मैंने, ए और बी। ठीक है, वर्तमान में ए और बी की आयु 6/5 गुना है। अब इस लाइन को पढ़े, यहाँ से एक रेशो आएगी हमारी, कैसे आएगी देखो, क्या कितना बेहतरीन तरीका है इसको पहचानने का। देखो सबसे पहले देखो किसका नाम लिखा हुआ है, ए का नाम लिखा हुआ है, तो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो ए का होगा, और बाद में बी का नाम है तो नीचे वाला नंबर किसका होगा, बी का होगा। यानी कि वर्तमान में जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 6:5। ठीक है, 4 वर्ष के बाद, यानी कि इसका गैप कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। ए की आयु बी की आयु के 7/6 गुना है, तो इसमें देखेंगे हम, इसमें देखो ए की आयु, ए का नाम पहले लिखा हुआ है तो ऊपर 7 का नंबर है, तो ए के नीचे आ जाएगा 7, बी का नाम बाद में है तो नीचे 6, तो ये आ जाएगा 6, बन गई रेशो। क्या दिक्कत थी इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। बी की वर्तमान आयु बतानी है, पहले अंतर चेक करो, अंतर कितना है, एक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो कोई बंदा 6 से 7 साल का हो रहा है, तो इसमें गैप कितना आ रहा है, 1 का, और उस गैप की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 वर्ष, यानी कि 1 की वैल्यू दे रखी है हमको 4। निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बी, वी की वर्तमान आयु बतानी है, तो वर्तमान आयु यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू 4 है बच्चों, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौके 20, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा। इजी पीजी, इजी पीजी। ठीक है, क्लियर है। अभी एक्स वाला मेथड कैसे होगा, ए और बी, ए बी, ये हो जाएगी प्रेजेंट, ये हो जाएगा फ्यूचर। ये दे रखा है हमको 4 वर्ष, और ये दे रखा 6 5 7 6 6, एक सेकेंड, 6 5 और 7 6 दे रखा है, तो इसकी एज हो जाएगी 6x 5x। आगे जाना है, 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 4, इसकी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4। क्यों, फ्यूचर में जा रहे हैं तो प्लस होता है, उसमें माइनस हो जाता है, तो इसकी रेशो सेम, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 4, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 36x प्लस 24,
7 पंजे 35x प्लस 28, 24 इधर 35 इधर, 36 माइनस 35x इज इक्वल टू 28 माइनस 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्या निकालना क्या है? b की वर्तमान आयु। b की वर्तमान आयु यानी कि 5x की वैल्यू निकालनी है। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फाइंड द मदर्स एज आफ्टर 41 ईयर्स। The present age ratio of a mother and her daughter is 3:5. 5 years ago, the ratio of their ages was 5:1. ठीक है, वर्तमान में माता और पुत्री की आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, और 5 वर्ष पहले, यानी कि ये बात हो रही है बच्चों पास्ट की और प्रेजेंट की। यह है मदर और यह है डॉटर, पुत्री। ठीक है, पास्ट में दे रखी है, वर्तमान में जो आयु का अनुपात दे रखा है 3:1, और 5 वर्ष पहले उनकी अनुपात दे रखा है 5:1। तो माता की आयु बतानी है 41 वर्ष बाद। ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फालतू में बकवास कर रखे हैं एसएससी एमटीएस वालों ने। 41 वर्ष बाद अगर प्रेजेंट एज अगर हमारी आ गई वर्तमान आयु, तो 41 वर्ष बाद। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 41 वर्ष बाद का मतलब क्या है? पास्ट से देखनी है, फ्यूचर से देखनी है, किससे देखनी है? बच्चों 41 वर्ष के बाद का मतलब है कि अभी प्रेजेंट में जो उसकी आयु है उसके 41 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी। जो भी वो चीज पूछेगा वो पर्सपेक्टिव प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से पूछेगा। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है इनके बीच में? 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष। सब कुछ बना लिया मैंने डायग्राम में। सबसे पहले क्या करते हैं? अंतर चेक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 का अंतर है। यहाँ पे कितने अंतर है? 2। तो आसान है, सिंपल है डिफरेंस। ठीक है, अब मान लो, यहीं पे बता देता हूँ मैं तुमको। मान लो यहाँ पे ना अंतर, मान लो जस्ट फॉर कंसिडरेशन, मान लो यहाँ पे रेशो होता है बच्चों 5:2। 5:2 होता, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, 5:2। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 3। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको कि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ऊपर वाली रेशो को मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे वाले अंतर से 2 से, और नीचे वाली रेशो को मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले डिफरेंस से 3 से। ठीक है, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी तक हमारे पास एक में अंतर 2 आ रहा था, एक में अंतर 1 आ रहा था, तो ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन कभी कभार क्या होता है 3 और 2 का अंतर दे दिया, तो 3 और 2 के अंतर में आप 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे कि आपका 2 आ जाए, और सेम गोज फॉर 2। आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे 3 आ जाए। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले अंतर को, ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर लिया, और ऊपर वाले से नीचे वाले को। तो ऊपर वाले का क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 10:4, और नीचे बन जाएगा 3 9:3। अब देखो अंतर सेम बन गया। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 6 का। इन दोनों के बीच में कितना है? 6 का। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होएगा। चलो लिख लेता हूं मैं, कितना बन रहा है पास्ट में 5 ईयर्स अगो द रेशियो वाज 5:1, और अभी कितनी है? 3:1। अभी तो सेम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अंतर 2 है, तो सेम है। यहाँ पे 4 है, सॉरी मतलब सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को हमको 4 बनाना पड़ेगा। 2 को 4 मैं कैसे बनाऊंगा? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। तो रेशो को भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पुरानी रेशो का अस्तित्व मिट जाएगा, पुरानी रेशो का कोई काम नहीं है। तो 2 3 जा कितना बनेगा? यहाँ पे 6। 2 1 जा कितना बनेगा? यहाँ पे 2 बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, अब अंतर सेम बन गया, 4 और 4 का अंतर आ गया। तो 5 से 6 साल का कोई इंसान हो रहा है तो एक टाइम दे रखा हो। इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों? 5 वर्ष दे रखी है। क्या बताना है? माता की आयु बतानी है 41 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट में माता की आयु कितनी आएगी बच्चों? एक की वैल्यू अगर 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 पंजे 30 वर्ष। अभी माता जी कितने साल की हैं? 30 वर्ष की हैं। 41 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगी? तो हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है। प्रेजेंट से फ्यूचर का मतलब कितना है? हमें प्लस करना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा? 71 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? सी। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा। बच्चों आपको कमेंट करना है, प्लीज 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 डू कमेंट। अगर आपको कोई लग रहा है कि हमको ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं पर्सनली वहाँ पे जाके कमेंट करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरे को पता ही नहीं चला। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करे हैं। अब आपको करना क्या है? ठीक है, आपका काम क्या है? आपने इसको क्या करना है, जितने भी सारे हमने 16-15 क्वेश्चंस करे हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बारी वीडियो पॉज करके विदाउट एनी सोल्यूशन आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हो सकता है कि 16 में से आप 10 ही क्वेश्चन कर पाओ या 8 ही क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, कोई कोई बच्चा 14 भी कर लेगा, कोई बच्चा 16 भी कर लेगा। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, वीडियो को दोबारा से देखो। ठीक है,
कहीं अगर कोई डाउट होता है, मैंने पूरी वीडियो में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं कि 2 इंसानों की जो 2 व्यक्तियों का आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। और अगर मेरे को पास्ट से प्रेज़ेंट में जाना है तो मेरे को ऐड करना है, प्रेज़ेंट से फ्यूचर में जाना है तो ऐड करना है, ठीक है? और अगर मेरे को फ्यूचर से प्रेज़ेंट में जाना है तो माइनस करना है और प्रेज़ेंट से पास्ट में जाना है तो माइनस करना है। सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं आपके सारे एजेस वाले क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे पीवाईक्यू थे। अब जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली तो आपको मिलेगी पीडीएफ, सॉरी, ये जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 चीज़ मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको पीडीएफ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है? वो पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेनी है। दूसरा मिलेगा आपको हमारे स्कॉलर्स अड्डा का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का क्या लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अपडेट्स, उनकी पीडीएफ्स, आपको पता ही होगा हमारी एक और सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की, जिसमें कि हम रेगुलर करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है? तो वो उसकी जो क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है? तो अब हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है? तो उसको कमेंट करना ही करना है, ठीक है? बाकी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। बच्चों यहाँ पे मैं कमेंट को क्यों मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है, क्योंकि कमेंट इज़ मस्ट, ये आपको करना ही है। आपको पसंद आया तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आया, कुछ भी नेगेटिव अगर आपको मेरी बात लगी है, कुछ भी पॉइंट लगा है कि सर आप तेज़ बोलते हो, स्लो बोलते हो, जो भी बोला लगा है वो बोलना है, ठीक है? ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है? सब्सक्राइब करना है, आई होप ये तो कर ही लिया होगा आपने। एंड 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 क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा ट्रेन से। मेरे को पता है सारे बच्चों को यहाँ पे इस टॉपिक में भी दिक्कत होती है, तो हमारा धमाकेदार सेशन होने वाला है अगला, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ ट्रेन के जितने भी सवाल बनते हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है? बहुत आसान है, सबसे आसान लगता है मुझे ट्रेन वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ठीक है? लेकिन बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को फॉर्मूले रटाए जाते हैं, बच्चों को समझाया नहीं जाता। तो हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों, ठीक है? लेकिन वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, 1-2 दिन में आपकी ये वाली वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम बिना पेन उठाए करेंगे, ठीक है? अब ये था क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है, और 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:5, ठीक है? अभी मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा पेन का यूज कर लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं सर? हम चेक करते हैं आयु का अनुपात का अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 2 है। इधर भी कितना है? 2 है। सेम है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे में सेम है तो ऐसे में भी सेम होगा। 5 से 7 यानी कि 2, 3 से 5 यानी कि 2। तो जब हम ऐसा अंतर देखेंगे, अंतर कितना बनेगा? 2 का, 5 से 7 का और 2 का, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी। क्या निकालना है? ए और बी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ए की कितनी आएगी? अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो ए की कितनी आ जाएगी? 15। बी की कितनी आएगी? 3 3 9। तो दोनों की अनुपात, दोनों की जो एजेस है, हमने इतने से छोटे से एरिया में पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया। और इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो गाइज, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। आई रियली होप कि आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है? मैथ्स बोरिंग नहीं है, आपको समझना है, ठीक है? एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बने, ठीक है गाइज? चलिए अब अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसे ही धमाकेदार सेशन के साथ हम सारे के सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं और टफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।